जस्टिस के लिए लड़ेंगे। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया के खिलाफ लड़ेंगे। सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस के लिए लड़ेंगे। होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया के खिलाफ लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया कि हम रील, नारे या तमाशे से नहीं बल्कि दिमाग और समझ से चलते हैं। 2025 छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार फिर लेफ्ट यूनिटी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। चारों बड़ी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। एबीवीपी के उम्मीदवार चारों सीटों पर दूसरे नंबर पर रह गए। सोचिए, जहां देश भर में बीजेपी और उनके संगठनों का जोर है, वहां जेएनयू बार बार उन्हें क्यों हरा देता है। जेएनयू की पहचान क्या है? यहां की पहचान है किताबें, बहस और सवाल पूछना। एबीवीपी ने इस बार पूरी कोशिश की, रैलियां की, नारे लगाए, यहां तक कि कुछ समय पहले जेएनयू के अंदर आरएसएस का पथ संचलन भी हुआ था और इसकी कई वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। लेकिन जेएनयू के छात्र कहते हैं कि जहां किताबें हथियार हों, वहां ये लाल लंगूर, नीला लंगूर वाली रीलें क्या असर करेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने जेएनयू के छात्र संघ चुनावों के अंदर जीत दर्ज की है, उसमें अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका, महासचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने जीत दर्ज की है। देखिए, जेएनयू के अंदर ये तो साफ हो गया कि इस बार जिस तरीके से एबीवीपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, उसके बाद ये मालूम होता है कि जेएनयू के अंदर ये बात सच साबित हो गई, जहां तर्क चलता है वहां पर तमाशा नहीं चलता। एबीवीपी के छात्र नेताओं को लगा कि पूरे देश की तरह यहां भी धार्मिक भावना या शोर शराबा कर देंगे, पर जेएनयू ने हर बार की तरह उन्हें बता दिया कि यहां पर दिमाग से वोट होता है। देखिए, जेएनयू के जो इलेक्शन की वोटिंग थी वो 4 नवंबर को हुई थी। वोटिंग के बाद उसी रात से काउंटिंग शुरू हो गई। इस बार चारों सेंट्रल पदों के लिए 20 कैंडिडेट्स जो थे इस चुनावी मैदान में उतरे थे। और जेएनयू में देखिए, जो एबीवीपी है वो क्यों हारती है? जवाब सीधा है कि यहाँ वोटर पढ़ा लिखा है, खुला दिमाग रखता है और सबसे जरूरी बात, यहाँ का बच्चा सवाल पूछना जानता है। ये वोटर आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानता। उन्हें धर्म नहीं, मुद्दे चाहिए। उन्हें दिखावा नहीं, नीति चाहिए। उन्हें शाखा नहीं, सोच चाहिए। और जेएनयू के चुनावी नतीजों से ये साफ हो चुका है। देखिए, एबीवीपी ने पूरी ताकत लगाई, पर जेएनयू ने साफ कह दिया, हम शाखाओं से नहीं सोच से चलते हैं, क्योंकि जहां सोच की लौ जलती है वहां अंधविश्वास और शोर नहीं टिकता है। और सबसे बड़ी बात, इन चुनावों के अंदर जो अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा जो हैं वो जीती हैं। और अगर आप अदिति मिश्रा के बारे में जानेंगे तो उनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अदिति मिश्रा जो जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष बनी हैं, उन्होंने हमेशा छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई है। 2017 के अंदर बीएचयू प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने बीएचयू में छेड़खानी के बाद छात्राओं पर सवाल उठाने वाले प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनका नारा था, हमें सुरक्षा नहीं, समानता चाहिए। उन्होंने हॉस्टल के जबरन, कर्फ्यू और लिंग भेदभाव का विरोध किया, जिसके कारण छात्रों पर लाठीचार्ज तक हुआ था। 2018 में पुदुचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स के समय उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भगवाकरण का खुलकर विरोध किया था और वहां पर जो काफी हिंदुत्व वाले नारे लगाए गए थे, इन सब चीजों को लेकर जो कुलपति का ऑफिस था उस तक का घेराव करने में उन्होंने हिस्सा लिया था। 2024 में आईसी में बड़ा बदलाव हुआ था। पीएचडी प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने इंटरनल कमेटी यानी आईसी को अधिक जवाबदेह बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, उनके प्रयास से अब आईसी में एक सीट किसी भी लिंग पहचान की यानी किसी भी जेंडर आइडेंटिटी के छात्र के लिए आरक्षित है, जो समावेशी राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां हर तरह के, हर तबके के लोग जो हैं इस राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अदिति का जो सफर है वो दिखाता है कि जमीन से जुड़े मुद्दों, असमानता के लिए लगातार वो संघर्ष करती रही हैं।
वहीं एबीवीपी के उम्मीदवार विकास पटेल, तान्या कुमारी, राजेश्वर दुबे और अनुज दामरा ने बहुत मेहनत की, पर उनकी नारे वाली राजनीति सोच की सियासत के आगे हार गई। ये जीत सिर्फ लेफ्ट की जीत नहीं है, ये जीत है सवाल पूछने की आदत की, पढ़ने की संस्कृति की और खुली बहस की परंपरा की। और देखिए, जेएनयू के अंदर ये पूरे देश को एक सबक मिला है कि रील बनाओ, शोर मचाओ, लेकिन समझ जो है वो बिकती नहीं है। और यहाँ जहाँ खुले दिमाग कम होते हैं वहाँ जुमले चल जाते हैं, लेकिन जहाँ तर्क होती है, जहाँ पढ़ाई होती है, चर्चा जिंदा रहती है, वहाँ हमेशा विचार जीतता है। और जिन लोगों ने इन चुनावों को जीता है वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे जेएनयू के लिए और देश के लिए, उनकी क्या सोच, क्या विचारधारा है, इस एक बार आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, हम 9,000 स्टूडेंट्स हो गए लगभग जेएनयू में। वहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे हॉस्टल के कमरे इतने छोटे हैं कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डॉर्म्स में 15-15 दिन में स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बिस्तरों पे पंखे गिर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सीलिंग गिर रही होती है। उसके बाद जीएस कैश की लड़ाई, जो एक संस्था थी बहुत यूनिक, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो भंवरी देवी का स्ट्रगल जहाँ चल रहा था, उसी समय उनसे इंस्पायर होके जेएनयू में भी विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर जीएस कैश आता है। 2017 में उसको रातों रात रद्द कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हमारी जीएस कैश की लड़ाई चलती है, उसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। एमसीएम में जहाँ लेफ्ट की लेगेसी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एमसीएम मिलता है, हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एमसीएम को बढ़ाने के लिए, और जहाँ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2000 से 5000, वहाँ ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज करके उसको और काट पीट करेंगे, खत्म करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है। एमसीएम को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम मुद्दे हैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ, जहाँ हमारे साथ ये दमनकारी नीतियां, इनको पता है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ इनकी नीतियां हैं, तभी ये सीपीओ मैनुअल लेकर आते हैं ताकि हम आवाज ना उठा पाए, उसके खिलाफ होगी। सबसे पहले एक मुद्दा जो मैं मानता हूं कि जेएनयू का भी है, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का है, कि जब से इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है, उसके तहत जो तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनका फंड लगातार फंड कट किया जा रहा है। हम उसी तहत देखते हैं कि जेएनयू का जो फंड है, जो पहले आता था, हम करीब अब देखेंगे तो 80% का फंड कट हुआ है 2014 से अब तक। तो हमारी लड़ाई है उस फंड कट के खिलाफ, और हम सबसे पहला इस यूनियन की प्राथमिकता होगी कि उस फंड कट के खिलाफ, उस जो निजीकरण यूनिवर्सिटीज का हो रहा है उसके खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा किया जाए इस देश भर में और जेएनयू में। और सरकार से हम जवाब मांगेंगे और उनको बोलेंगे कि शिक्षा जो हमारा अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे। जेएनयू में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमेशा से एक लेफ्ट राइट यूनियन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात है कि हम सत्ता के नशे में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर साल जब भी चुनाव आता है तो हमारे साथी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो हमेशा से करते आए हैं। हम यहाँ पे ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में एक मसल और मनी का पॉलिटिक्स चलता है, जिस तरह से गाड़ियों के काफिले जाते हैं, पैसा बहाया जाता है, उस तरह का पॉलिटिक्स यहाँ पे ना हो, उसके लिए हमारा संगठन इंश्योर करता है कि जो हमारा कैंपेनिंग का तरीका है वो बहुत ही साफ सुथरा एक एथिकल तरीका हो, जिसमें पर्चा पोस्टर की पॉलिटिक्स हो, जिसमें 1 to 1 हम स्टूडेंट से जाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुने और मैनिफेस्टोज बनाएं, उन तक रीच आउट करें, और इस तरह से हम कैंपेनिंग करते हैं। तो देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि जेएनयू आज भी विचारों का किला है। यहाँ वोट किताबों से निकलते हैं और फैसले समझ से तय होते हैं। तो बहरहाल देखिए, जिस तरीके से जेएनयू के नतीजे आए हैं वहां पर चुनावों के, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि देखिए, जहां दिमाग चलता है, जहां दिमाग को पढ़ाया जाता है, बहुत सी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, वहां धर्म नहीं चलते, वहां तर्क जीतता है। और
जेएनयू के छात्र संघ चुनाव जो है आज के समय में जहां धर्म की राजनीति को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, बशर्ते जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास की बातों को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, वहां पर ये जो चुनाव जीते हैं जो लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं देश को एक बड़ा संदेश दिया है कि आपके अगर विचार मजबूत हों तो कहीं ना कहीं आप जीतते हैं। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।